आपका मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। और देश में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है और 24 घंटे में 96,982 नए मामले देश में कोरोना के सामने आए हैं और इन 24 घंटों में 446 लोगों की जान चली गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। लगातार कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है। हालांकि कल के मुकाबले आज केसेस में कमी जरूर आई है, लेकिन ये इतनी कम नहीं है कि चिंता को खत्म कर दिया जाए। कल करीब 1,03,000 मामले आए थे और आज करीब 97,000 केसेस सामने आए हैं और लगातार इस तरह से जो कोरोना विस्फोट हो रहा है, इसको लेकर चिंता में हैं डॉक्टर्स भी और चिंता में हैं प्रधानमंत्री भी। और जानकारी ये भी मिल रही है कि बहुत जल्द प्रधानमंत्री राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना को लेकर बैठक करने वाले हैं। और देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। राजधानी दिल्ली में अब नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। इसको देखते हुए रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक ये पाबंदी लागू रहेगी, यानी कि रात 10 बजे और सुबह 5 बजे के बीच में कोई भी शख्स दिल्ली की सड़कों पर अब नजर नहीं आएगा और आता है तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर उसके पास एक वाजिब वजह नहीं होती है सड़क पर दिखने की। जरूरी सेवाओं को छूट रहेगी। रात में मूवमेंट के लिए ई पास जरूरी होगा, जो कि दिल्ली सरकार की तरफ से जारी किया जाएगा। बिना ई पास के कोई भी शख्स दिल्ली की सड़कों पर रात 10 बजे के बाद नजर नहीं आ सकेगा, वरना उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो बंदिशें पाबंदियां लगाई गई हैं ये 30 अप्रैल तक जारी रहेंगी, यानी कि रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक अब आप 30 अप्रैल तक अपने घर से नहीं निकल पाएंगे। दिल्ली में बढ़ते कोरोना को लेते हुए दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है और ये नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक रहेगा। 25 दिन के लिए ये नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। वजह साफ है कि लोग लगातार लापरवाही कर रहे थे। दिल्ली में केसेस लगातार बढ़ रहे थे। अब देखेंगे किस तरीके से लोग मास्क हटाकर घूमते हुए आपको नजर आ जाएंगे और कैमरा देखकर मास्क लगाते हुए लोग नजर आ जाएंगे। यही वजह है कि दिल्ली में नाइट कर्फ्यू सरकार ने लगा दिया है। लोगों की लापरवाही को देखते हुए ये नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। 25 दिन के लिए ये नाइट कर्फ्यू रहेगा। रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लगाया गया है, क्योंकि नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। चौथी वेव को देखते हुए दिल्ली में जो केसेस थे वो 4,000 के आसपास केसेस थे पर डे। इससे भी ज्यादा केसेस हुए और अगर मैं 24 घंटों की बात करूं तो पिछले 24 घंटों में 3500 नए मामले सामने आए। 15 लोगों की मौत हुई। ये आप देखेंगे सोशल डिस्टेंसिंग आपको यहाँ कहीं नजर नहीं आएगी। बहुत सारे लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो मास्क नहीं लगा रहे हैं। यही वजह है कि कोरोना लगातार दिल्ली में अपने पांव पसार रहा है और इसी को देखते हुए अब दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि अब दिल्ली में अगले 25 दिन तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। तस्वीर देख लीजिए। अब इस तरीके के माहौल की वजह से ही दिल्ली में लगातार केसेस बढ़ रहे थे और अब दिल्ली सरकार का फैसला ये कि आने वाले 25 दिन तक दिल्ली में नाइट कर्फ्यू रहेगा। कैमरा पर्सन अंकित के साथ पुलकित नागर, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हमने बताई कि रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। लेकिन केसेस के बारे में आपको बता दूं, पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 3,548 नए मामले सामने आए हैं और इन 24 घंटों में दिल्ली में 15 लोगों की जान चली गई है। दिल्ली में अभी 3,090 एक्टिव कंटेनमेंट जोन हैं। सबसे ज्यादा कंटेनमेंट जोन दक्षिण दिल्ली में बनाए गए हैं। 900 कंटेनमेंट जोन अकेले अप्रैल के 5 दिनों में बनाए गए हैं, यानी कि अप्रैल के शुरुआती 5 दिनों में केसेस इतने बढ़े हैं कि दिल्ली में 900 कंटेनमेंट जोन बनाने पड़े हैं। 3,500 से ज्यादा केसेस पिछले 24 घंटे में। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है और ये 25 दिन, आने वाले 25 दिन तक रहेगा। तस्वीरें आप दिल्ली के चांदनी चौक की देख रहे हैं और ये बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका माना जाता है। और अगर आप देखें कि जब से लॉकडाउन खत्म हुआ है उसके बाद से ही लगातार लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। आप कहां से आए? मैं आया हूं सर, मयूर विहार फेज 3 नोएडा। नाइट कर्फ्यू दिल्ली सरकार ने लगा दिया है। कब से लगाया सर? आज से रात से नाइट कर्फ्यू लग गया। सुबह 5 बजे तक रहेगा, रात को 10 बजे से। घोषणा कब हुआ ये घोषणा हो गई। आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या दिल्ली को थोड़ी राहत मिलेगी? आप मानते हैं कि नाइट कर्फ्यू की जरूरत थी दिल्ली को, अब थोड़ी राहत मिलेगी? नाइट कर्फ्यू से कुछ इतना सुधार नहीं होने वाला है, क्योंकि जो भी पब्लिक जो भी काम होते हैं वो दिन में ही होता है। जो भी रस भरा काम होता है वो दिन में ही होता है। नाइट कर्फ्यू से तो मेरे ख्याल से उतना कुछ फायदा होने वाला है नहीं। आप चांदनी चौक क्यों आए? कुछ सामान खरीदने या क्या? एक्चुअली मैं सूरत से के जो सप्लायर्स हैं, कपड़ा व्यापारी, उसके साथ मैं एसोसिएटेड हूँ, तो वहाँ काम। अच्छा, आप जब चांदनी चौक आते हैं तो आपको ये महसूस होता है कि लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, सैनिटाइज
नहीं कर रहे हैं अपने हाथों को, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा, ये सब कमियां देखते हैं। कमियां है, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा लोगों पे उस पे जिस पे रिस्ट्रिक्शन कर सरकार लगा रही तो उसको फाइन्स वगैरह जैसे करते हैं, तो लोगों ने कुछ करना शुरू किया है, उसको मानना शुरू किया क्योंकि फाइन के डर से। दिल्ली में वैक्सीन भी 24 घंटे लगेगी। अगर आप वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं तो आप अपना वो रजिस्ट्रेशन नंबर दिखा सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको दिल्ली के बाहर जाना है तो आपको अपना ट्रेन का टिकट या फिर बस का टिकट जो आपने पहले से बुक कराया होगा या फिर फ्लाइट का टिकट दिखाना होगा, तब आपको मूवमेंट की इजाजत मिलेगी। कैमरा पर्सन अंकित के साथ पुलकित नागर, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो जैसे जैसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं, अब रेस्ट्रिक्शंस भी बढ़ती जा रही हैं। इसी कड़ी में दिल्ली में रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू दिल्ली में लगा दिया गया है, क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं। इसको देखते हुए सरकार की ओर से कहा गया था कि हम लॉकडाउन तो नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर इस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं तो फिर हमें कुछ पाबंदियां लगानी ही होंगी। मेरे साथ इस वक्त मेरे दो संवाददाता जुड़ रहे हैं। दिल्ली से ऐश्वर्या जैन मेरे साथ हैं और उर्वशी खोना मुंबई से मेरे साथ जुड़ रही हैं, और दो जाने माने डॉक्टर्स भी इस वक्त हमारे साथ हैं। मेरे साथ डॉक्टर निशित चंद्रा हैं, डायरेक्टर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी, फोर्टिस एस्कॉट हार्ट इंस्टीट्यूट, न्यू दिल्ली, और डॉक्टर ए के अग्रवाल, स्टैनफोर्ड हॉस्पिटल, यूएस अमेरिका से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपने दोनों स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के पास चलूंगा, लेकिन पहले मैं ऐश्वर्या के पास दिल्ली चल रहा हूं, क्योंकि ऐश्वर्या अभी हमने दिल्ली के आंकड़े दिखाए और दिल्ली के आंकड़े बताते हैं कि लगातार केसेस में इजाफा होता जा रहा है। कभी 204 से ऊपर नीचे चल रहा है, लेकिन जो स्पीड है वो 3,500 पर डे के आसपास बनी हुई है। डेथ्स भी लगातार सामने आ रही हैं, और यही वजह है कि अब नाइट कर्फ्यू इंपोज किया गया दिल्ली में। देखिए, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत करी और उसमें उन्होंने साफ तौर पर बताया कि मुख्य वजह नाइट कर्फ्यू लगाने की और जो पाबंदियां लगाने की वो ये रही कि पिछले 7-8 दिन पहले जो पॉजिटिविटी रेट था दिल्ली का वो लगभग 1 से 2% के बीच में था, लेकिन आज बढ़ के वो 5.57% तक पहुंच गया है, जो वाकई में बहुत गंभीर है। और इस चिंता को देखते हुए दिल्ली के अंदर ये गाइडलाइंस जारी करी गई है कि आज रात से अगले 25 दिनों तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। हालांकि जब हमने उनसे बेड और अवेलेबिलिटी की बात करी तो उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ समय में हम दिल्ली के अंदर और प्राइवेट अस्पतालों में और बड़े अस्पतालों में कोरोना वेंटिलेटर बेड्स और नॉर्मल कोविड बेड्स को बढ़ाएंगे। अभी पूरी तरीके से 25% तक ऑक्यूपेंसी है और बाकी भी रिजर्वेशंस लोगों के लिए रखे गए हैं। ठीक है, लेकिन इस दौरान क्या कुछ और भी तरह की पाबंदियां अब लगाई जाएंगी? क्या इन पर खास तौर पर ध्यान रखा जाएगा? क्योंकि ऐश्वर्या, हमने देखा पिछले दिनों कि लोगों को जो मार्केट्स है, लोग मार्केट्स में दिख रहे हैं, बहुत भीड़ की शक्ल में दिख रहे हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग वहां पर नजर नहीं आती है, चेहरे पर लोगों के मास्क नजर नहीं आता है। ये जो जरूरी चीजें हैं कोविड टाइम में, जिनको यूज करना बहुत जरूरी है, इसको लेकर अब सरकार क्या कर रही है? क्या अब वापस पुराने तरीका दिखेगा? क्या अब वापस फाइन वगैरह लगाएंगे, सख्ती दिखाएंगे? देखिए, लोग लापरवाही तो बरत रहे हैं। इसका आज सीधा तौर पर हमें उदाहरण देखने को मिला कि दिल्ली मेट्रो के 5 स्टेशन को दोपहर के अंदर लगभग 2 घंटे के लिए बंद कर दिया गया। नई दिल्ली, पटेल नगर, चांदनी चौक, चावड़ी बाजार, क्योंकि वहां पर एकदम भीड़ बढ़ गई और उसकी वजह से एंट्री गेट्स को बंद कर दिया गया, एग्जिट गेट्स को खोला गया और लोगों को कहा गया कि आप सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जरूर लगाएं, क्योंकि लगातार कोरोना बढ़ रहा है। तो इस तरीके के कई संगठन, कई ट्रांसपोर्ट, अगर डीटीसी की बसेस की बात की जाए तो ओवरलोडेड चल रही है, तो वहां पर भी अब लगातार निगरानी बनी रहेगी। पेट्रोलिंग दिल्ली के अंदर बहुत तेज हो गई है और लोगों को साफ तौर पर कहा गया है अगर कोविड गाइडलाइंस का पालन नहीं किया तो कड़े से कड़ी कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ की जाएगी। ठीक है अजय, आप मेरे साथ, ऐश्वर्या आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके पास वापस आऊंगा और उर्वशी के पास हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं डॉक्टर निशित चंद्रा के पास चल रहा हूं। डॉक्टर चंद्रा, जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं और बहुत तेजी से हमने देखा है कि ये केसेस बढ़े हैं और पिछले 15 दिनों में तो बहुत ज्यादा स्पीड अप हो गया है, आप इसके पीछे क्या वजह देख रहे हैं? एक बात ये भी कही जा रही है कि जो नया स्ट्रेन है वो क्योंकि बहुत ज्यादा कंटेजियस है, इसीलिए केसेस में ज्यादा इजाफा हो रहा है। आप किस तरह से इसको देख रहे हैं और कैसे हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे? क्योंकि अब तो ऐसा हो गया कि 1 लाख के आसपास हो रहा है मामला पिछले 3-4 दिनों से। इसके दो या तीन मुख्य कारण हैं। एक कारण तो ये है कि लोगों को बहुत कम्प्लेसेंसी आ गई, लोगों ने बहुत ज्यादा लापरवाही बरतनी शुरू कर दी है। जो 1 साल से लोग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, अब वो उसमें लोग कोविड फैटिक जिसे कहते हैं वो शुरू हो गई है। बहुत, आप जैसे आपने भी दिखाया अभी कितनी रिपोर्ट्स में, चांदनी चौक हो या लाजपत नगर हो, लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे हैं,
फिर इधर कुछ काफी त्योहार निकले हैं, होली, और उसमें लोगों ने काफी ज्यादा सेलिब्रेट किया है। तो जो कोविड इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसकी वजह से काफी ये फैल रहा है। एक तो कारण ये है। दूसरा कारण जरूर ये है कि जो डबल म्यूटेंट स्ट्रेन जो एक आ गई है उसकी जिसकी इन्फेक्टिविटी 50 to 60% ज्यादा है जी। तो उस वजह से जो वायरस जो है रैपिडली म्यूटेट कर रहा है। वायरस का सर्वाइवल जो है वो म्यूटेशन पे डिपेंड करता है। वायरस का सर्वाइवल इससे, क्योंकि वायरस कभी भी लाइफ सेल के बाहर नहीं जीवित रह पाता, तो वायरस का सर्वाइवल इस पे डिपेंड करता है कि वो किसी सेल में इन्फेक्ट करे, और उस इन्फेक्ट करने के लिए वो रैपिडली म्यूटेट करता रहता है अपने आप को। तो जो नया डबल म्यूटेशन जो इस बार स्ट्रेन इंडिया में जो शुरू हो गया है, महाराष्ट्र के 20% सैंपल्स में ये डबल म्यूटेंट स्ट्रेन आ गया, और इसलिए सबसे ज्यादा स्प्रेड महाराष्ट्र में पाया गया है जी। तो इसका जो सबसे प्रभावी इस समय तरीका है बचने का, वो सिर्फ मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के पालन में है। और वैक्सीन, जैसे हमारा भारत इस मामले में बहुत सौभाग्यशाली है कि हमारे उसमें वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। तो हमें वैक्सीन हेजिटेंसी से बचना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी अपॉर्चुनिटी आने पर वैक्सीन लगवानी चाहिए। दैट इज द ओनली वे वी कैन प्रिवेंट अवरसेल्व्स फ्रॉम कोविड इन्फेक्शन। जी, मैं डॉक्टर ए.के. अग्रवाल के पास चल रहा हूं, यूएस से हमारे साथ जुड़े हैं स्टैनफोर्ड हॉस्पिटल। डॉक्टर अग्रवाल, अगर मैं वर्ल्ड वाइड बात करूं तो वर्ल्ड वाइड हमने देखा कि कोरोना ने वापस हिट बैक किया है और बहुत सारे देशों में अब वापस केसेस आने लगे हैं, और इंडिया में भी हमने देखा कि केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। एक तो यूएस में क्या इस वक्त स्थिति है, क्या जो नया स्ट्रेन है वो यूएस में भी इफेक्ट कर रहा है? डेफिनेटली जो नया स्ट्रेन है, दिस हैज ड्रास्टिकली अफेक्टिंग द यूएस पॉपुलेशन एज वेल, बहुत ज्यादा तेजी से। एंड जो ब्रिटिश से स्ट्रेन आया है जी, यूके स्ट्रेन, दैट इज डबल म्यूटेंट, एंड दैट इज वो बहुत ज्यादा यूएस पॉपुलेशन को भी इफेक्ट कर रहा है। और इस वायरस की जैसे कि इन्फेक्टिविटी ज्यादा है, और जब ये एक बार एंटर कर जाता है तो बॉडी में जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करता है। सो द मोर्टेलिटी इज ऑल्सो हायर फॉर दिस वायरस। तो फॉर श्योर इसके लिए हमें ज्यादा परेशानी है और ज्यादा प्रिकॉशंस ले रहे हैं। कई जगहों पे हम लोग इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी बंद कर रहे हैं फिर से। और वैसे जो पैटर्न है एपिडेमिक का, ये कोरोना कोविड-19 भी उसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है, विच यूजुअली रन फॉर 3 years। एनी पेंडेमिक यूजुअली 3 years तक रहता है, और उस 3 years में वी यूज टू सी 2 or 3 सर्जेज, यानी 2 और 3 पीक्स आती हैं। तो अभी एक पीक आई थी, अभी ये दूसरी पीक आने वाली है। लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए कि जो 5 बहुत बेसिक चीजें हैं जी, जैसे कि यूज मास्क, डू सोशल डिस्टेंसिंग, बिल्कुल, वॉश योर हैंड्स फ्रिक्वेंटली जी, और अपना फेस टच ना करें। डू नॉट टच योर फेस, एंड डू नॉट गैदर इन लाइक any function or anywhere. So restrict all those gatherings by law. अगर ये 5 चीजें कर दी जाएं तो उसका स्प्रेड, इट हैज बीन ऑब्जर्व, मतलब साइंटिफिक स्टडी है कि वो ऑलमोस्ट 30% स्प्रेड रह जाएगा जो अभी 100% पे है। तो ये चूंकि जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि हम लोग अब थक चुके हैं, कोविड फटीग हो गया है जी, तो वी हैव टू, ये फटीग से बचना चाहिए और फिर से उन 5 बेसिक चीजों पे चले जाएं। बिल्कुल, बैक टू बेसिक्स, यानी कि बेसिक्स की तरफ लौटना बहुत जरूरी है। मास्क लगाना आप बिल्कुल भी ना भूलें, सोशल डिस्टेंसिंग को आप मेंटेन करके रखें जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं। और जिस तरह की इवेंट्स हो रहे हैं, हम आजकल देख रहे हैं, आयोजन हो रहे हैं, उसमें कम से कम अगर लोग रहें तो बहुत बेहतर रहेगा। यानी कि वही कोविड गाइडलाइंस जो पहले जब कोविड के टाइम पे कही गई थी, उन्हीं गाइडलाइंस को आप पालन अगर करेंगे तो खुद को इस नए स्ट्रेन से भी बचाकर रखेंगे। लेकिन इस बीच महाराष्ट्र के आंकड़े बता देना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हिंदुस्तान में महाराष्ट्र वो अकेला ऐसा स्टेट है जहां पर डेली बड़ी संख्या में केसेस आ रहे हैं। अभी 47,288 नए केस महाराष्ट्र में सामने आए कोरोना के। उद्धव ठाकरे ने इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है और उन्होंने कहा कि 25 साल से जो ज्यादा उम्र के लोग हैं उनको वैक्सीनेशन करने की आप हमको इजाजत दे दीजिए।
कोरोना से बचाव के लिए केंद्र की टीम अब महाराष्ट्र गई है। आज से सभी मंदिरों को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा पहले ही जो नाइट लॉकडाउन है उसका आदेश उद्धव सरकार जारी कर चुकी है महाराष्ट्र में। सिद्धिविनायक मंदिर में हूँ, आप देखिए कि सिद्धिविनायक मंदिर में जो है आज से जो है मंदिर बंद कर दिया गया है और साथ में ही मंदिर को है कल रात से 8 बजे से बंद कर दिया गया है भक्तों के लिए। और साथ में ही जो है मुंबई में जिस तरीके से कोविड के जो है लगातार पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, उसके बाद जो है जितने भी धार्मिक स्थल है, साथ में ही जो है प्राइवेट जो है दफ्तर है उसको भी बंद कर दिया गया है। यहाँ देखिए लोगों की आस्था, आप देखिए कि मंदिर बंद है लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर मत्था टेकने के लिए आ रहे हैं। मंदिर के बाहर जो है लोग लगातार सुबह से ही यहाँ पर मत्था टेकने के लिए आ रहे हैं। आज जो है मंदिर कल रात से बंद हो जाने के बाद जो है यहाँ पर लगातार भक्तों की भीड़ इकट्ठा हो रही है। यहाँ पर पुलिस सिक्योरिटी भी बड़ी तादाद में तैनात कर दी गई है। मंदिर को कल रात से बंद कर दिया गया है। हालांकि मंदिर के अंदर का जो लाइव दृश्य है उनको देखने के लिए भक्त यहाँ पर आए और मंदिर में जो मूर्ति है बाप्पा की मूर्ति उसका दर्शन कर सके, इसके लिए यहाँ पर लाइव स्क्रीन लगा दी गई है और ये लाइव स्क्रीन के जरिए जो है भक्त दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर जो है आज आप देखिए कि किस तरीके से जो है मंदिर बंद होने के बावजूद जो है लोग यहाँ पर आ रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं। आप देखिए कि अपने प्रिय बाप्पा से जो है मन्नत मांगने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। भक्तों की जो यही आस्था है जो यहाँ पर लगातार उनको यहाँ पर खींचती आ रही है। यहाँ पर मंदिर के बाहर जो है भक्तों के प्रसाद के लिए भी एक काउंटर लगा दिया गया है ताकि मंदिर भले ही बंद हो लेकिन बाप्पा का प्रसाद का लुत्फ भक्त उठा सके। तो ये सब फैसले जो लिए गए हैं महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, ये कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लिए गए हैं। नाइट लॉकडाउन लगा दिया गया, रात 8 बजे से अब आप सुबह 7 बजे तक घरों से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये सब फैसले महाराष्ट्र सरकार की तरफ से लिए गए हैं। मैं सीधा अब चल रहा हूँ, उर्वशी खोना हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रही है मुंबई से, सीधा उन्हीं के पास चल रहा हूँ। उर्वशी, ये जो केसेस बढ़ रहे हैं इसके पीछे महाराष्ट्र सरकार क्या वजह मान रही है? हालांकि अब हम देख रहे हैं इनको देखते हुए बहुत सेफ्टी मेजर्स लिए गए हैं। प्राइवेट ऑफिसेस को बंद रखने के लिए कहा गया है, जो धार्मिक स्थल हैं उनको बंद रखने के लिए कहा गया है। इनका कुछ असर दिखेगा ये उम्मीद कर रही है महाराष्ट्र सरकार? बिल्कुल, तभी महाराष्ट्र सरकार ने ये कॉल लिया है। मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ एक नॉर्मल रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ये ऑलमोस्ट एक मिनी लॉकडाउन जैसा है जहां पे कोई भी चीज एसेंशियल को छोड़कर ओपन नहीं रहेगी। आज इनफैक्ट आज सुबह हमने देखा था कि कई ऐसी दुकानें थे, कई ऐसे प्लेग्राउंड्स थे जैसे शिवाजी पार्क है जहाँ पे कई लोग जमा हुए थे। लोग आज सुबह से थोड़े कंफ्यूज भी हैं क्योंकि आज पहला दिन है लॉकडाउन को लेकर। कल शाम के 8 बजे से लेकर जो है सुबह के 7 बजे तक का एक कर्फ्यू, नाइट कर्फ्यू तो है पर एक मिनी रेस्ट्रिक्शंस हम कह सकते हैं, मिनी लॉकडाउन या रेस्ट्रिक्शंस के जो पैरामीटर्स है वो आज सुबह से दिखाई दिए। इसलिए कई लोग कंफ्यूज थे कि उन्हें ऑफिस जाना है या नहीं, दुकान खोलना है या नहीं। पर 11-12 के बाद जो है मुंबई पुलिस ने कई ऐसी जगह है जहां पे दुकानें बंद करवाई है। यहीं पे देख लीजिए, ये चर्चगेट स्टेशन के बाहर का हाल है। यहाँ पे एक जो नॉर्मल शॉप्स जो खुली रहती हैं खाने पीने की वो भी पूरी तरह से बंद है। बर्गर किंग जैसे जो आउटलेट्स है वहाँ पे सिर्फ टेक अवे अलाउड है। GLC बहुत बड़ा कॉलेज है, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, तो कॉलेजेस और स्कूल्स और ये सारी चीजें तो बंद ही है। पर इसी के बीच ये एक बहुत ही भीड़ वाला जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है आज थोड़ा शांत दिखाई दे रहा है क्योंकि रेस्ट्रिक्शंस का पालन हो रहा है। बात करेंगे अगर इस पूरे पॉजिटिविटी रेट या जो स्प्रेड हो रहा है उसके रीजन को लेकर, तो कल ही CSIR के DG ने बताया है कि ये जो म्यूटेंट वायरस है US का वो कहीं ना कहीं स्टेट को आकर नॉक किया है, जिसके चलते पॉजिटिविटी रेट इतने बड़े लेवल पर बढ़ रही है। और इसलिए कहीं ना कहीं भले ही ये लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, कई लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये रेस्ट्रिक्शंस को लेकर, जैसे शॉपकीपर्स है, ट्रेडर्स है, नॉर्मल जो सारे लोग हैं। पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कई अलग अलग मीटिंग्स करके, उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कई मीटिंग्स कर एक ऐसा प्लान बनाया जहां पे शायद इकोनॉमिक लेवल पर कम से कम नुकसान हो, ऐसा उनका मानना है। ठीक है उर्वशी, आप ये जानकारी आप दे रही हैं कि बहुत सख्ती से जो जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो कराया जा रहा है और ये सब कुछ लोगों की भलाई के लिए किया जा रहा है। इसलिए लोगों को भी समझना होगा कि हाँ, ये नया स्ट्रेन है और ये ज़्यादा कंटेजियस है, बहुत तेजी से फैल रहा है, बहुत ज़्यादा लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। देश भर में जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वाकई में डराने वाले हैं। तो लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए सरकार के आदेशों का पालन करना चाहिए। लेकिन इस बीच अगर मैं मुंबई की बात करूं तो 24 घंटे में मुंबई में कोरोना के 9,857 नए मामले सामने आए हैं और इन 24 घंटों में कोरोना से मुंबई में 21 लोगों ने
अपनी जान गंवा दी है। मुंबई में आज से सभी निजी दफ्तर बंद हैं। फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर से जुड़े ऑफिस खुले हुए हैं, लेकिन निजी दफ्तर जो है उनको बंद करने के लिए कहा गया और कहा गया कि मैक्सिमम आप कोशिश ये कीजिए कि वर्क फ्रॉम होम कल्चर को आप अपनाएं, यानी कि घर से काम करें। अगर बेहद जरूरी ना हो तो घरों से बाहर न निकलें, घर से ही अपने कामकाज को पूरी तरह से निपटाएं। रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन लगाया गया है। नाइट कर्फ्यू लगाया गया। इस दौरान जो भी शख्स निकलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सख्ती से निपटने के लिए महाराष्ट्र सरकार की ओर से ये नई गाइडलाइंस जारी की गई। जो है जिस तरीके से लगातार कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, उसके बाद में जो है लॉकडाउन लगा दिया गया है। इस वक्त मैं दादर रेलवे स्टेशन पे हूँ और दादर जो है सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला रेलवे स्टेशनों में से एक है, क्योंकि यहाँ पर सेंट्रल और वेस्टर्न रेलवे दोनों ही जो उसके कनेक्शन यहीं पे होता है और सबसे ज़्यादा भीड़ जो है इसी स्टेशन पे होती है। लेकिन जब से जो है महाराष्ट्र सरकार ने जो है लॉकडाउन आज से जारी कर दिया है, उसके बाद आप देखिए कि ट्रेनों में भी जो है जो भीड़ पहले देखने को मिलती थी वो काफ़ी कम हो गई है और लोग भी जो है आप देखिए कि अब जो है मास्क पहनकर ही जो है अपने घर से बाहर निकल रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी लोगों ने शुरू कर दिया है। लोग यहाँ पर हैं, उनसे बात करते हैं कि आप कहाँ जा रही है, कहाँ काम करती है? हम अंबरनाथ रहने के लिए और गोरेगांव ड्यूटी के लिए, गोरेगांव पुलिस स्टेशन। जब गोरेगांव पुलिस स्टेशन में काम करते तो आज से तो लॉकडाउन लगा दिया है, तो क्या समझती है आप? अच्छा है कि लोगों की भीड़ कम हो जाएगी, कोरोना कंट्रोल हो जाएगा? तो कुछ कम नहीं हुई है अभी तक, भीड़ कम नहीं हुई। हम रोज ट्रेन से ही ट्रैवल करते हैं तो कुछ कम नहीं हुई थी। लेकिन आपको लगता है लोग अब अलर्ट हो गए पहले के मुकाबले? मुझे तो नहीं लगता है, जैसे थे क्या बोलने का। लॉकडाउन लगा के भी कुछ फायदा नहीं है ना, ट्रेन में वही भीड़ है, सब जगह वही भीड़ है, थोड़ा सा भी सोचते नहीं है। तो उनका कहना है कि वो रोज जो है ट्रेन में ट्रैवल करती है, लेकिन लोगों में जिस तरीके का अलर्टनेस होना चाहिए वो अभी तक आया नहीं है। आप देखिए कि ट्रेन यहाँ पर चल रही है, लेकिन जिस तरीके के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन लोगों को करना चाहिए वो अभी भी नहीं हो रहा है। कैमरामैन रमेश के साथ प्रीति सोमपुरा, इंडिया न्यूज़ मुंबई। तो लोग जो रोजमर्रा ट्रैवल कर रहे हैं मुंबई की लोकल्स में, उनको लगता है कि लोकल में अभी फर्स्ट डे है तो इतना उसका पालन नहीं हो रहा है जो गाइडलाइंस है। लेकिन मैं उर्वशी के पास चल रहा हूं। उर्वशी, प्राइवेट ऑफिसेस को बंद रखने की बात भी आज से कही गई थी कि मैक्सिमम अब फिलहाल ये कल्चर अपनाया जाए कि वर्क फ्रॉम होम। तो क्या प्राइवेट ऑफिसेस में फर्स्ट डे इस आदेश का असर दिखा है? आपने देखा प्राइवेट ऑफिसेस बंद थे आज? 50% थोड़ा सा इम्पैक्ट दिखा है ऑन ग्राउंड, पर 50% कहीं पे, जैसे मैं कह रही थी आज फर्स्ट डे है, बहुत लोग कंफ्यूज थे और इसीलिए आप जो ट्रेन की भी बात कर रहे हैं वो भीड़ दिखाई दी थी। यानी कि फर्स्ट डे ऑफ द हाफ एक थोड़ा सा केओस दिखाई दिया था पूरी मुंबई में, क्योंकि आधे लोगों को मालूम नहीं था अलाउड है या नहीं, ट्रेन के अंदर भी नॉर्मल पब्लिक को अलाउड है या नहीं। पब्लिक को अलाउड है, पर यह बताया गया कि कम से कम जितना हो सके उतना आप कम्यूट करें, उतना आप बाहर निकले, अदरवाइज वर्क फ्रॉम होम को अपनाएं। और बहुत जरूरी है कि ये सारी चीजों का पालन हो, जो एज अ सिविलियन बहुत कम दिखाई देता है, एज अ सिटीजन बहुत कम लोग इसका पालन करते हैं, वो बहुत जरूरी है। शायद वो हो जाए तो ब्रेक द चेन जो मिशन है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, वो मिशन सक्सेसफुल हो सकता है। ठीक है उर्वशी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। जो तस्वीरें और आपने सारी इन्फॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करा है उसके लिए बहुत। पहुंचे गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि गुजरात सरकार 3 से 4 दिन का लॉकडाउन लगा सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लॉकडाउन लगाया जाए तो भी आवश्यक चीजें मिलती रहेंगी। गुजरात हाईकोर्ट के निर्देश के बाद मुख्यमंत्री का लॉकडाउन को लेकर यह बड़ा बयान सामने आया है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी कह रहे हैं कि 3 से 4 दिन का हम लॉकडाउन लगा सकते हैं, क्योंकि हालात बिगड़ रहे हैं, केसेस बढ़ रहे हैं। ऐसे में 3 से 4 दिन का लॉकडाउन लगाया जाएगा, परेशानी किसी को नहीं होगी। यानी कि उनका साफ तौर पर कहना है कि लॉकडाउन लगेगा तो जरूरी और आवश्यक सेवाएं हम जारी रखेंगे, लेकिन लॉकडाउन लगाया जा सकता है क्योंकि केस बढ़ रहे हैं और इन केसों को लिमिट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए अब हमको लॉकडाउन लगाना ही पड़ेगा। मेरे साथ 2 खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। मैं डॉक्टर निशित के पास इस वक्त चल रहा हूं। डॉक्टर निशित, एक तो लॉकडाउन को लेकर अब तमाम तरह की चीजें सामने आ रही हैं कि क्या लॉकडाउन की ओर देश बढ़ रहा है, क्या लॉकडाउन लग रहा है या नहीं लग रहा है, इस पर मैं एक आपका रिएक्शन चाहूंगा। दूसरा एक चीज और, ये जो वेदर है, ये मतलब सर्दी से गर्मी वाला वेदर, इसमें बड़ी तबीयत लोगों की खराब रहती है और फ्लू और कोल्ड बहुत नॉर्मल होता है। तो ऐसे में अब कैसे आदमी पता करे कि भाई ये कोविड वाला फ्लू है, कोविड वाला ये कोल्ड है या नहीं है, और टेस्टिंग के लिए कब जाए? तो जैसा कि जहां तक कि लॉकडाउन का सवाल है,
पिछली बार भी जो हम लोगों ने इसमें काफी हद तक एक विजय पाई थी, वो लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का सख्त पालन की वजह से पाई थी। और इस बार भी क्योंकि अब बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं मामले, तो सरकार के पास अब कोई विकल्प रह नहीं जाता है। और दूसरी चीज, लोग मान नहीं रहे हैं, लोग अभी भी बहुत ज्यादा सोशली इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क नहीं लगा रहे हैं, मिल रहे हैं आपस में। तो सरकार के पास कोई और विकल्प नहीं है, ना चाहते हुए भी सरकार को ये कदम उठाना पड़ रहा है लोगों की जान बचाने के लिए। कुछ समय के लिए शायद लॉकडाउन करना अब जरूरी होता जा रहा है। और दूसरा सवाल जो था आपका कि इसमें क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहला मेरा यही जवाब रहेगा कि अब क्योंकि वैक्सीन बहुत इजीली अवेलेबल होने लगी है, सरकारी अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल, सब जगह, कुछ जगह पे 24 आवर्स वैक्सीन लगाने के कार्यक्रम चालू हो गए हैं। तो लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाके वैक्सीन लगवानी चाहिए और इससे हेजिटेट नहीं करना चाहिए बिल्कुल। ये वैक्सीन काफी हद तक सेफ है। वैक्सीन से डिजीज कम नहीं होगी, लेकिन डिजीज की सिवियरिटी कम हो जाएगी। जो जान जा रही है उसमें काफी बचाव हो सकता है। जो पेशेंट्स वेंटिलेटर पे जा रहे हैं वो उससे बचाव हो सकता है। तो वैक्सीन इज द ओनली आंसर राइट नाउ टू प्रिवेंट अ सीरियस डिजीज। ठीक, डॉक्टर अग्रवाल, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने नए स्ट्रेन को लेकर बात की और आपने बताया कि नया स्ट्रेन वहां पर भी बहुत एक्टिव है, यहां पर भी नए स्ट्रेन के काफी सारे केसेस देखने को मिले हैं। एक बात ये सामने आ रही है कि जो नया स्ट्रेन है इसके सिम्टम्स और कोरोना की जो पहली वाली लहर थी उसके सिम्टम्स में कुछ अंतर है। जैसे पुराने में था कि फ्लू है, कोल्ड है, इस तरह के सिम्टम्स थे, लेकिन इस बार कुछ सिम्टम्स म्यूटेशन की वजह से बता रहे हैं कि कुछ सिम्टम्स भी इसके चेंज हुए हैं। क्या ऐसा है, और अगर है तो वो क्या नए सिम्टम्स हैं जिनसे अवेयर रहना चाहिए? एक तो इस बार के जो नया स्ट्रेन आया है इसमें बॉडी मैलेज बहुत कॉमन है, यानी कि फीवर के साथ जैसे कि बॉडी का टूटना, थकान होना, कमजोर महसूस होना। लेकिन अच्छी बात ये है कि ये नया स्ट्रेन जो कि काफी वेरुलेंट ज्यादा है पिछली बार से, वो नया स्ट्रेन भी जो हमारी वैक्सीन डिजाइन की गई है वो वैक्सीन में ये बातें ख्याल रखी गई हैं कि जो म्यूटेशन होने के बाद जो नया स्ट्रेन आ रहा है उसके अगेंस्ट भी ये इफेक्टिव रहे। तो जो एक थोड़ा सा मिसट्रस्ट सोसाइटी में जा रहा है रिगार्डिंग द वैक्सीनेशन की वो कितना इफेक्टिव है या नहीं है जी, उससे बिल्कुल सोसाइटी को, कंट्री को, कंट्रीमैन को बिल्कुल दूर रहना चाहिए और पूरे जोर से, पूरे उत्साह से वैक्सीनेशन पे जाना चाहिए जी। क्योंकि जब भी इस तरह के पैंडेमिक बढ़ते हैं तो ऐसा स्टडीज में देखा गया है कि अगर रैपिड और वाइड वैक्सीनेशन किया जाए, जो कि अपनी इंडियन गवर्नमेंट कर रही है, करीबन हम लोगों की स्पीड जो कि अभी 27 लाख पर डे पहुंच गई है इंडिया में, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से बहुत ही अच्छी स्पीड है जी। तो अगर ये स्पीड चलती रही तो अगले 6-7 महीने में पूरी कंट्री टोटली वैक्सीनेटेड हो जाएगी। तो अगर हम रैपिड वैक्सीनेशन पे जाते हैं तो नए स्ट्रेन भी बिल्कुल ब्लंट हो जाते हैं, उनका भी कोई असर नहीं होता है। तो दो बातें पब्लिक को सोचनी है। वन, कि कोई मन में डाउट न लाएं कि वैक्सीनेशन इफेक्टिव है या नहीं। ठीक है, ये वाकई इफेक्टिव है। ठीक है, कृपया सभी लोग जाएं। ऑलरेडी गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर ये प्रयास कर रहा है कि कम एज वाले लोग 45 तो कर ही दिया है और नेक्स्ट मंथ से शायद ओपन फॉर ऑल कर रहे हैं। डिफरेंट सेगमेंट्स जैसे मीडिया कर्मियों वगैरह को और लॉयर्स को वगैरह को प्रिविलेज दे के पहले लगा रहे हैं जी। तो उत्साह से जाके बगैर मन में कोई डाउट लाए वैक्सीनेशन कराएं। एंड फर्स्ट डोज फर्स्ट, इवन एक डोज लगना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो गैप भी बढ़ा दिया गया है कोविशील्ड वगैरह के लिए, ये कहा गया है कि 12 वीक्स is better gap than लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यही है, जैसे कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि लापरवाही किसी भी स्तर पर, किसी भी फेज में लापरवाही आप न लें और जो कोविड के जो गाइडलाइंस हैं उनको ठीक तरीके से फॉलो करते रहिए। लेकिन इस बीच मैं एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है और जम्मू कश्मीर में आपको बता दें कि डॉक्टर्स और नर्सेज की छुट्टियों को यहां पर रद्द करने का आदेश दे दिया गया है। यहां पर 9वीं क्लास तक की जो स्कूल हैं, कक्षाएं हैं, उनको बंद करने का आदेश दिया है और 19 अप्रैल तक अब 9th तक की सारी क्लासेज यहां पर बंद रहेंगी। अगर मैं संडे की बात करूं तो संडे को करीब 570 के आसपास जम्मू कश्मीर में मामले सामने
आए थे और देखा यह जा रहा है कि जो 2 रीजन हैं जम्मू और कश्मीर, उसमें कश्मीर में कोविड का इफेक्ट ज्यादा देखा जा रहा है। मेरे साथ अजय जांडियाल मेरे सहयोगी जम्मू से जुड़ रहे हैं, कुलभूषण भोपाल से जुड़ रहे हैं और ध्वज आर्य जयपुर से मेरे साथ जुड़ गए हैं। इन तीनों स्टेट्स का हम हाल लेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं जम्मू चल रहा हूं अजय जांडियाल के पास। अजय, अभी क्या रिपोर्ट है जम्मू कश्मीर को लेकर और क्या अब नई पाबंदियां इंपोज की गई हैं? 9वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए? देखिए, कई कड़े फैसले जो हैं वो जम्मू कश्मीर प्रशासन ने लिए हैं, चाहे वो स्कूल्स की बात करें। 12th तक जो स्कूल हैं, 9 से 12 तक की जो क्लासेस हैं वो 1 हफ्ते के लिए स्थगित की गई हैं। वहीं अगर बात की जाए 1st से लेकर 9th तक जो स्कूल हैं उनको 2 हफ्ते के लिए बंद किया गया है। इंडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो है उसके लिए आज एक नया फैसला लिया गया है कि वो एक्टिविटीज बंद रहेंगी। स्पोर्ट्स एक्टिविटी इंडोर जो होगी उसे बंद कर दिया गया है, स्थगित किया गया है। इसके अलावा आपको बता दूं, जैसा आपने कहा कि हेल्थ डिपार्टमेंट में अगर कोई जरूरी नहीं है तो छुट्टियां भी जो है उसको अब ना लेने की सलाह जो है वो प्रशासन ने दी गई है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस जगह लगातार जो है वो चलान्स कर रही है, लोगों को फाइन कर रही है ताकि लोग बाहर जो है ज्यादा एक्सपोज ना हो, मास्क ना डालें, अननेसेसरी बाहर ना जाएं। आज की एक घटना बताऊं आपको, एक लेपर्ड एक जम्मू शहर के एक रिहायशी इलाके में आया था और वहां की बात करें तो सैकड़ों लोग एक जगह इकट्ठा हो गए तमाशबीन बनने के लिए। वहां पर ऐसी जो घटनाएं हैं वो बहुत गंभीर हो रही हैं, क्योंकि अगर देखें 20 रोज के केसेस पॉजिटिव जम्मू रीजन में आ रहे थे। आज से 2 सप्ताह पहले की बात करें, जो आज उसकी संख्या 150 से 200 हो गई है, तो यकीनन ये काफी खतरनाक हो सकता है। ठीक है, मैं राजस्थान ध्वज आर्य के पास चलूं। उससे पहले राजस्थान के आंकड़े में बता देता हूं। 24 घंटे में राजस्थान में 2429 नए केस सामने आए हैं और राजधानी जयपुर में 528 नए मामले सामने आए हैं। जयपुर समेत कई शहर ऐसे हैं राजस्थान के जहां पर नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है, यानी कि रात को वहां पर मूवमेंट की आजादी नहीं है। पाबंदियां रात को भी लगाई गई हैं। ध्वज आर्य को रखिए सीधा, मैं ध्वज के पास चल रहा हूं। ध्वज, कौन कौन से शहर हैं जहां पे नाइट लॉकडाउन लगाया गया है और कितने केसेस अब आ रहे हैं और गवर्नमेंट जो सरकार है वो कितनी गंभीर दिख रही है इन केसेस को लेकर? देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, तो जो लगातार गंभीर दिखाई दे रहे हैं। कल भी आधी रात तक एक बड़ी मीटिंग चली थी चिकित्सा अधिकारियों के साथ में और तमाम जो पुलिस के बड़े अधिकारी थे उनके साथ में एक मीटिंग चली थी। 2500 से ज्यादा केस आने के बाद खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है चिंतित नजर आ रहे हैं। राजस्थान के जो 10 जिले हैं वहां पर जो है नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया, 8 बजे से 6 बजे तक का कर्फ्यू लगाया गया है। और उसके साथ साथ में जो संक्रमण की जो दर जो लगातार बढ़ रही है, जनवरी से अप्रैल की बात की जाए 3% के आसपास ये जो संक्रमण की दर बढ़ी है, इसको लेकर मुख्यमंत्री जो है खासा चिंतित हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि नाइट कर्फ्यू की जो पालना है वो सख्ती से कराई जाए। पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उन्हें भी कहा गया है और साफ तौर पर यह कहा गया है कि अगर कोई नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करता हुआ पाया गया या कोई दुकानदार या कोई भी शॉप्स अगर इस तरीके की अगर पाई गई नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करते हुए कोरोना की गाइडलाइन का, तो 3 दिनों तक उसे सील कर दिया जाए। तो ये कड़े कदम जो है उठाए जा रहे हैं और 1ली से लेकर 8वीं तक की जो कक्षाएं हैं वो स्कूल बंद कर दिए गए हैं और संभावना ये जताई जा रही है कि 9वीं क्लास तक के स्कूल जो है उन्हें भी बंद कर दिया जाए। एनफोर्समेंट टीमों का गठन किया गया है और उसके साथ साथ में उन्हें यह कहा गया है कि सभी टीमें जो है अपने इलाकों पर नजर रखें और जिस तरीके से जो वैक्सीनेशन हो रहा है उसकी गति को पूरी तरीके से वो रखें। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डॉक्टर्स भी इसी बात को कहते हैं कि वैक्सीनेशन को बढ़ाना होगा, वैक्सीनेशन की ड्राइव को बढ़ाना होगा और जितने ज्यादा लोग वैक्सीनेटेड होंगे उतना ही खतरा कोरोना का कम होगा ट्रांसफर होने का। मध्य प्रदेश के आंकड़े में दिखाना चाह रहा हूं, मध्य प्रदेश के आंकड़ों को स्क्रीन पर रखा जाए। कोरोना के 3722 नए केस मध्य प्रदेश में सामने आए हैं और इन 24 घंटों में 18 मरीजों की मौत हो गई है। एमपी में कोरोना की संक्रमण दर इस समय 11% है और सबसे हैरानी की बात यह है कि एक महीने में 3% से 11% पर यह संक्रमण दर पहुंच गई है, यानी कि पिछले एक महीने में मध्य प्रदेश में 8% का इजाफा हुआ है कोरोना की संक्रमण दर में। इंदौर में 788 नए केस सामने आए हैं, भोपाल में 549 नए केस सामने आए हैं। इस तरह से कुल मिलाकर जो इफेक्टेड शहर हैं मध्य प्रदेश के उसमें 3722 नए मामले सामने आए हैं। कुलभूषण मेरे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं। कुलभूषण, 549 नए केस हैं भोपाल में और भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर ये वो शहर हैं जो मोस्ट इन्फेक्टेड शहर हैं। कहां नाइट लॉकडाउन है?
बिल्कुल साफ तौर पे कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में रविवार के दिन पूर्ण लॉकडाउन है और नाइट कर्फ्यू की बात की जाए तो यहाँ पे 10 बजे के बाद नाइट कर्फ्यू जैसी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से तेजी से संक्रमण फैलता हुआ नजर आ रहा है, राजधानी भोपाल में 500 के ऊपर मरीजों का आंकड़ा पहुंच चुका है। वहीं इंदौर की बात की जाए तो इंदौर में लगातार संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है। 800 के ऊपर जो है प्रतिदिन कोरोना संक्रमित मरीज मिलते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल खुद सड़कों में उतरे थे और आज 24 घंटे के स्वास्थ्य आग्रह पर आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बैठे हैं और मिंटो हॉल के गांधी प्रतिमा के पास मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये 24 घंटे का स्वास्थ्य आग्रह है और यहाँ पे वो तमाम कैबिनेट की बैठक, तमाम वर्चुअल बैठक को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी कुछ ही देर पहले उन्होंने मध्य प्रदेश के तमाम पत्रकार और समीक्षा, कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक की है। उनका सीधे तौर पे मध्य प्रदेश की जनता से यही अपील है कि मेरी सुरक्षा मेरा मास्क अभियान वो मध्य प्रदेश में चलाते हुए नजर आ रहे हैं और आप सीधी तस्वीर देख सकते हैं कि खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंच में मौजूद है। आज सुबह 12:30 बजे से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बैठे हैं और 24 घंटे का ये स्वास्थ्य आग्रह है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस प्रकार तेजी से संक्रमण फैलता हुआ नजर आ रहा है, 11% पूरे देश में दूसरा ऐसा राज्य है मध्य प्रदेश जहां पे काफी तेजी से संक्रमण फैल रहा है। मौत के दरों की अगर बात की जाए तो इस पे भी लगातार वृद्धि होती नजर आ रही है। शमशान घाटों में जो है लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की डेड बॉडी जलती हुई नजर आ रही है। ऐसी स्थिति में सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती और चिंता का विषय है, जिसको लेकर 24 घंटे के स्वास्थ्य आग्रह पर जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बैठे और मध्य प्रदेश की जनता से यही अपील कर रहे हैं कि आप मास्क जरूर पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का मुख्यमंत्री खुद लोगों से अपील कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं इस अपील का असर होगा, क्योंकि लोगों के वेलफेयर के लिए ही है कि भाई मास्क आप पहनेंगे तो कोरोना से खुद को बचा पाएंगे। डॉक्टर अग्रवाल के पास मैं चल रहा हूं, स्टैनफोर्ड हॉस्पिटल यूएस से हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर साहब, हम नए स्ट्रेन की बात कर रहे थे और आपने बहुत सारे लोगों को राय भी दी है और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया कि बहुत जरूरी है कि हाँ, जितनी भी कोरोना गाइडलाइंस है, कोविड गाइडलाइंस, उसका फॉलो किया जाए, पालन किया जाए। लेकिन जो नया वायरस है ये कंटेजियस है, ये तो साफ है कि ये पुराने से ज्यादा कंटेजियस है। लेकिन सवाल ये है कि ये डेडली कितना है? क्या ये पिछले वायरस के मुकाबले डेडली भी ज्यादा है, जाने भी ज्यादा ले रहा है, इसीलिए जो मौत का आंकड़ा वो बढ़ रहा है? बिल्कुल, ये डेडली भी ज्यादा है और डाटा कहता है कि अप्रोक्सीमेटली 50% डेडली ये ज्यादा है पिछले कुछ से। लेकिन अच्छा ये है कि अपनी कंट्री इंडिया में अपनी गवर्नमेंट ने बहुत, जो कि इसका सबसे अच्छा तरीका है रैपिड एंड वाइड वैक्सीनेशन का, जी, उस पे वो मिशन की तरह ले लिया है। और आपने देखा होगा कि रिसेंटली शायद 5 दिन पहले ही ये भी डिसीजन ले लिया है इंडियन गवर्नमेंट ने कि वो जो एक्सपोर्ट कर रहे थे डिफरेंट कंट्रीज को वैक्सीन, वो भी उन्होंने रोक दिया, जिससे अपने कंट्रीमैन को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन दे पाए। और रिसेंटली मुझे पता लगा है कि फाइजर और मॉडर्ना वालों से भी बात कर रहे हैं वो, जिससे कि सप्लाई भी चेन को भी पहले बैकअप ज्यादा वैक्सीन आने का मौका मिले। हालांकि फाइजर और मॉडर्ना को खरीदना पड़ेगा रफली $4 यानी कि $200-250 रुपए में, लेकिन अपनी गवर्नमेंट उस पर भी काफी सजग है, जिससे कि ये जो 7 मंथ्स में टोटल कंट्री को वैक्सीन करने का प्रोग्राम है उसे और शॉर्टन करके 4 महीने तक लाया जा सके। तो इंडिया ने इंटरनेशनली बहुत अच्छे तरीके से इसको लिया है और पूरे इंटरनेशनली इंडिया की इसी तरह बहुत तारीफ हो रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ए.के. अग्रवाल आपका हमारे साथ यूएस से जुड़ने के लिए। डॉक्टर निशित चंद्रा हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी स्वागत। बहुत शुक्रिया। और हमारे सभी संवाददाता हमारे साथ जुड़े रहे, डिटेल में हमको जानकारी दी कि क्या कोशिशें चल रही हैं कोविड को ओवरकम करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो कुल मिलाकर जैसा कि अभी डॉक्टर साहब कह भी रहे थे, डॉक्टर ए.के. अग्रवाल की, देखिए सरकार तो अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, लेकिन बीइंग ए सिटीजन, बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारी और आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। और वो जिम्मेदारी ये है कि देश जब इस पेंडेमिक की सिचुएशन से गुजर रहा है तो लापरवाही बिल्कुल भी न बरतें, मास्क पहने, बार बार हाथ को धोएं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें। यकीन मानिए कि ये जो 2-4 छोटे जो घरेलू ट्रीटमेंट हैं जो हम घर पे बैठे हुए आराम से कर सकते हैं, ये आपको कोरोना से बचा कर रखेंगे। नमस्कार।